व्यक्ति विशेष से लड़ने आया ही नहीं। मैं आया हूँ यहाँ पे बिहार के विकास के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, जो पलायन रोकने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए। तो पहले आप अपने आप को बदलो और सरकार बदलो, तभी जाके बेहतर आप विकास सोच सकते हो। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है। बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी। बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया। पवन सिंह को लेकर के जो आपका बातें चल रही है, पहले आपने उनको बोला, फिर उन्होंने आपको बोला। देखिए, मेरे बातों से छपरा के विकास या बिहार के विकास नहीं होते। मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इससे विकास होना है तो ये बातें नहीं करें, हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को? मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ? बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। तो मैं चाहूंगा कि राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बयान पे कायम है? बिल्कुल कायम हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। बस किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने आया ही नहीं। मैं आया हूँ यहाँ पे बिहार के विकास के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, जो पलायन रोकने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए। तो बिहार में मुझे लगता है कि सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप बेहतर विकास नहीं सोच सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को बदलो और सरकार बदलो, तभी जाके बेहतर आप विकास सोच सकते हो। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बातें हम कम करें और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर किए हैं और सरकार ने क्या बेहतर दिया है उस पर चर्चा करें, तो शायद सरकार को भी समझ में आएगा। आज जितने भी प्रशासनिक लोग यहाँ पे हैं, इनका 2004 से पेंशन नहीं मिलता। बताइए कितनी दुख की बात है कि अपने बच्चों को जब रिटायर होंगे तो क्या जवाब देंगे? इनका जब पोस्टिंग होता है तो घर से कम 200 किलोमीटर दूर हो जाता है। ये कम से कम 60 किलोमीटर के अंदर होती तो शायद ये अपने बच्चों से हर दिन मिल भी लेते और अब अपने बच्चों को बेहतर संस्कार भी दे पाते और शिक्षा भी दे पाते। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कल एक नोटिस आपको मिली चुनाव मतदान के एक दिन पहले, ये नोटिस। कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा, क्योंकि बिना हरि कृपा तीर न डोले। उनके बिना कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो खेसारी लाल यादव तो एक मामूली सा छोटा सा इंसान है और इस स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। आज इस स्कूल में मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। 8वीं तक हमारे ज्ञान मास्टर जी थे, प्रदीप सर थे, बहुत सारे। सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे और स्कूल में लोग आपके लिए मतदान करने आएंगे। मैं जिंदगी में सोच के कुछ नहीं करता रहता हूँ और अपने आप पूरा होता है, क्योंकि मैं मेहनती इंसान हूँ और मेहनत पे भरोसा करता हूँ। इससे ज्यादा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। एक मेहनत के मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपके खिलाफ कैंपेन चल रहा है कि खेसारी तो सुपरस्टार हैं, जब जीतेंगे अगर चुनाव तो महाराष्ट्र में ही रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, क्योंकि उनका काम तो प्राइमरी काम तो उनका फिल्म और अभिनेता। हमारे कहने का मतलब बेटा ही हो और अंधा हो तो एक लोटा पानी दे सकता है आपको? 10 साल से छपरा में सीएन गुप्ता चाचा विधायक थे और नाला और वहाँ के जल जमाव की स्थिति आप जाकर देख लीजिए। और बेटा हो और उसके पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है और उनका देखभाल कर सकता है। रहना विषय नहीं है सर, रोज दिखना। क्या खेसारी अगर रोज रहे और काम ही न करे तो क्या फर्क पड़ता है? हमारा काम बोलता है और हम काम करके दुनिया को बताएंगे कि हम क्या हैं। हम ये नहीं कि हम रह के ऐसे ही बताइए। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, माँ बाप के साथ नहीं रखते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो उस बेटे का क्या मतलब है? बात यह है कि जिसके लिए मैं आया हूं और जिसके लिए मुझे जनता चुनी है और चुन रही है, वो कितना बेहतर करता है ये मायने रखता है। रहने से कोई फायदा नहीं। काफी नेगेटिव कैंपेन रहा चुनाव। छोड़िए ना सर, मेरे ऊपर कोई मतलब नहीं। हो गया बूथ के अंदर नहीं है, ये अलाउ थोड़े है। वोट दे रहे वोट के पीछे नहीं जाता है। वहाँ नहीं जा रहे हो, अंदर नहीं जा रहे सर, अंदर नहीं जा रहे, अंदर नहीं जाएंगे सर, बाहर हो जाइए, अंदर नहीं जाएंगे। अरे अंदर नहीं ले सकते ना, नहीं वो वहाँ तक थोड़ी कोई जाएगा। वो नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे भाई साहब, अंदर नहीं जाएंगे।
अंदर कोई नहीं जाएगा। उंगली दिखा दीजिए सर एक बार सर उंगली दिखा दीजिए चले चले थोड़ा साइड उंगली दिखा उंगली दिखा दीजिए सर उंगली दिखा दीजिए